आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक सवाल था आप लोगों का बेल से संबंधित कि अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने हमें रेगुलर बेल ग्रांट कर दिया है, कोर्ट ने हमें डायरेक्ट किया है कि हर हियरिंग पे जाना है और एक दो हियरिंग पे ऐसा होता है कि हम भी नहीं जा पाते हैं और हमारे वकील साहब भी नहीं जा पाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर कोर्ट हमारे बेल को निरस्त कर दे तो फिर क्या प्रक्रिया है। ये कई मामलों में ऐसा हो जाता है कि आप या तो आपको तारीख पता नहीं होती कि आपकी कोर्ट में तारीख कब लगी है तो आप उपस्थित नहीं हो पाए, या फिर आपने अपने वकील साहब को सूचना नहीं दिया कि आप नहीं आ रहे हैं और आपके वकील साहब भी उपस्थित नहीं हुए, या फिर वकील साहब कहीं दूसरी जगह चले गए उनसे, या तो उन्होंने कोई गलती से उन्होंने कोई दूसरी तारीख नोट कर लिया। तो कई बार तरह तरह की परिस्थितियाँ हो जाती हैं भूलवश। तो उस कंडीशन में साथियों आपको क्या करना होगा कि आपको कोर्ट में एक 439 सीआरपीसी का एप्लीकेशन, साथ में ही एक सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी का एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है। ये सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी होता है वारंट कैंसिलेशन कराने के लिए, मतलब कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ जो वारंट जारी कर दिया है उसको कैंसिल कर दिया जाए। और 439 सीआरपीसी होता है बेल के लिए। तो ये एप्लीकेशन आप फाइल कहाँ कर सकते हैं? सेशन कोर्ट में। और साथ में ही एक अर्जेंट हियरिंग का एप्लीकेशन लगाया जाता है। उसके बाद हमने देखा है अधिकतर मामलों में कोर्ट कुछ मामूली कॉस्ट लगा देती है और उसके बाद फिर आरोपी को बेल ग्रांट कर दी जाती है। कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने जो जंप किया है वो उस मामले में गंभीर अपराध है और हो सकता है सेशन कोर्ट आपको सज़ा दे दे, या आपको जेल भेज दे, सुनवाई 3 दिन बाद 4 दिन बाद करे, तो उस कंडीशन में फिर आपके पास विकल्प होता है कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं 482 सीआरपीसी के अंतर्गत। 482 सीआरपीसी मतलब इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। अगर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं तो आप वहाँ कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि निचली अदालत का, सेशन कोर्ट का जो आदेश है कि इनका बेल बॉन्ड है वो कैंसिल किया जाए और नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाए। तो आप हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए, मतलब सेशन कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं उस तारीख को उपस्थित नहीं हो पाया था, तो उस आदेश को निरस्त कर दिया जाए। हाई कोर्ट के समक्ष अगर इस प्रकार से कोई पिटीशन फाइल की जाती है तो हमने देखा है कि कई सारे मामलों में हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है। एक जजमेंट भी मैं देख रहा था, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये इस मामले में भी कुछ ऐसा हुआ था, ये जस्सा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से, इसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। इस मामले में भी 482 फाइल की गई थी और इस केस की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी कि आरोपी उपस्थित नहीं हो पाया, उसने गलत डेट नोट कर लिया था। बाद में उसे पता चला कि उसका जो बेल है वो कैंसिल कर दिया गया, उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी कर दिया गया है। उसको कैंसिल कराने के लिए वो पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उसकी बात सुन लिया और पिटिशनर पर 10,000 रुपये की कॉस्ट लगाई कि आपने प्रोसिक्यूशन का, कोर्ट का कीमती टाइम जाया किया, इसलिए आपको ये कॉस्ट अदा करना पड़ेगा। पिटिशनर ने उसको स्वीकार कर लिया और फिर उसको रिलीज़ कर दिया गया। जो उसका जो नॉन बेलेबल वारंट था उसको, उस आदेश को सेट असाइड कर दिया गया। तो साथ ही इस प्रकार से अगर कुछ कहानी आपके साथ भी होती है कि कभी आप मिस कर देते हैं तो सबसे पहले आपको सेशन कोर्ट में ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेशन कोर्ट से संभावना कम है, क्योंकि कोर्ट का पिछला रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि कई बार टाइम लग जाता है इस तरह की प्रक्रिया में, तो आरोपी को जेल भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे फिर बेहतर होगा कि आप चाहें तो हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं 482 सीआरपीसी के अंदर। लेकिन प्रायोरिटी आपको यही देना है कि सेशन कोर्ट में ही आप लगाएं, वहीं से आपको रिलीफ मिल सकता है। धन्यवाद साथियों।